और एक चीज सुन लो, अगर तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन प्रिपरेशन करनी है तो मिडिल एजुकेशन हाइब्रिड सैंपल पेपर लॉन्च किया है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। हिंदी में आपको पता है, हिंदी का पेपर जो 75 नंबर का हुआ था तो 75 में से 73 नंबर का हूबहू आया। अंग्रेजी के पेपर का पता है, अंग्रेजी का पेपर जो 75 नंबर का हुआ था उसमें से 67 नंबर का हूबहू आया था हाइब्रिड सैंपल पेपर से। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि प्लीज सर आप हमें टॉपर की कॉपी दिखा दो। देखो यार, टॉपर की कॉपी का कमेंट वही करता है जो डेफिनेटली टॉपर बनने के कगार में हो या फिर उसे टॉपर जैसे बेहतरीन नंबर लेकर के आना है, मतलब वही उसका परसेंटेज 90 या 95 या फिर 98 बने, वही टॉपर की कॉपी डिमांड करता है। एंड आई एम सो एक्साइटेड कि हमारे चैनल में जितने बच्चे जुड़े हैं उनमें से ज्यादातर बच्चे, मतलब 80% बच्चे का हाई डिमांड रहता है प्लीज गिव मी अ टॉपर कॉपी। एंड फाइनली मिडिल एजुकेशन कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के 2 टॉपर की कॉपी दिखाने वाला है, उसका एनालिसिस करेगा, आपके सामने बताएगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी है और किस प्रकार से टॉपर के रूल्स को फॉलो करना है ताकि एग्जाम में हम भी टॉप कर सकें। तो देख लो, माध्यमिक शिक्षा मंडल कॉपी कुछ इस प्रकार से रहेगा और ये सब तुम्हें पता है, टॉपर लिखता कैसे है हमें इस पर डिस्कस करना है और बाकायदे उसके पॉइंटों को देखना है। देखो जैसे ही प्रश्न क्रमांक 1 आएगा तो सबसे पहले बाकायदे नया पेज तुम्हारा खुल जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 रहेगा एंड इसमें अब तुमको क्या करना है, यहां पर बढ़िया बाकायदे प्रश्न क्रमांक 1 डालना और उसे रखना बॉक्स में। इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो प्रश्न है वो बहुत हाईलाइटेड दिखता है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें करना है जैसे टॉपर ने किया था। अब उत्तर, पहले का उत्तर जो होगा तो उत्तर यहां पर लिख देना, दूसरे का उत्तर जो है वो उत्तर लिख देना, तीसरे का उत्तर क्या है यहां पर लिख देना, चौथे का उत्तर क्या है यहां पर लिख देना। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है तो एक बाहर लिख सकते हो, जैसे इसने अंदर लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, आप इसे बाहर भी पहुंचा सकते हो, इसके लिए कोई ज्यादा इशू नहीं है। बाकी लिखना आपको ऐसे ही है। इसके बाद एक काम कीजिएगा, जैसे उत्तर कंप्लीट होता है तो इसके बाद खड़ी पाई जरूर करते आना, ठीक है। सब में खड़ी पाई करना, इस स्टूडेंट ने नहीं किया लेकिन आप लोग करके आना, आपकी कॉपी और बेहतर लगेगी। अब देखो जैसे ही खत्म होता है ना तो एक प्रश्न का उत्तर केवल आपको एक कॉपी में देना है। मुश्किल से मुश्किल 32 पेज की कॉपी में आप 18 से 20 पेज ही भर पाओगे संस्कृत में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद अब आपका जितना पेज बचा उसे खाली छोड़ दो एंड यहां पर आपको पेंसिल की सहायता से बाकायदे लाइन खींच देना, मतलब तुम्हारा यहां तक आंसर होता है कंप्लीट। और इसके आगे आप लगा सकते हो, क्रॉस नहीं लगाना तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 के लिए आपको नए पेज में जाना है, जैसे मैंने आगे पेज नंबर 3 में, ठीक है। यहां पर आपको बकायदे इस प्रकार से बॉक्स बना करके लिखना है एंड ये देखो इस प्रकार से बकायदे आंसर्स को मेंशन करना है। आंसर लिखते वक्त देखो बिंदी बिंदी का ध्यान रखना, थोड़ी बिंदी वगैरह बड़ा रखना ताकि जो टीचर्स है उसे प्रॉपर विजुअल रहे, ठीक है। ये नहीं कि तुम इतना छोटे छोटे रख के और चलिए टीचर को दिखे ना तुम्हारा नंबर काट काट दे, ऐसे मत करना। देखो टॉपर ने कैसे किया, बकायदे इस प्रकार से उसने गोल लगाया, टॉपर ने ऐसे ऐसे गोल लगा दिया ताकि टीचर को विजुअल है, ठीक। तो ये चीज आपको भी करना है, बकायदे बिंदी अच्छे से रखना ताकि विजुअल हो एंड इसको क्रॉस कर देना, ठीक। नेक्स्ट आएगा जब प्रश्न क्रमांक 3, तो इसके लिए फिर से तुम्हें नए पेज में जाना पड़ेगा। ये देखो जैसे यहाँ पर लिखा है चौथा पेज, ठीक है। एंड इस प्रकार से पहले आंसर लिखोगे एंड इसे बॉक्स में करोगे, ये हाईलाइटेड दिखता है एंड इसके बाद इस प्रकार से आपको लिखना है इसका उत्तर, ठीक है। ये इसने सही जोड़ी लिखा है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको भी लिख देना है। बाकी ये मत करना, ये इन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको नहीं करना, ये मत करना। बाकी इस प्रकार से आंसर लिख के कंप्लीट करो। आगे आते हैं प्रश्न क्रमांक 4। फिर से इस बच्चे ने नए पेज में गया एंड प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर क्या होगा इसके बाद इन्होंने खड़ी पाई लगाया, देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे खड़ी पाई आपको भी लगा देना है। बाकी जो पेज बचा उसे क्रॉप कर दो, ठीक है। और एक बात बताओ, तुमने इंग्लिश में और हिंदी में क्या ऐसे ही लिखा है ना जैसे मैंने टॉपर कॉपी दिखाया था? कॉमेंट्स कर में ये चीज लिखना जरूर। एंड जब प्रश्न क्रमांक 5 आएगा तो देखो इस प्रकार से इसका आंसर करना है, ठीक है। ऐसे लिख देना एंड क्रॉस कर देना। नेक्स्ट आएगा प्रश्न क्रमांक 6। तो अब देखो प्रश्न क्रमांक 6 से जो उत्तर रहता है वो छोटे छोटे आंसर्स रहते हैं क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न रहता है। तो इसमें क्या करना है बेटा, इसमें आपको 6 में बाकायदे जो उत्तर होगा वो उत्तर लिख देना, उत्तर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना और डैश कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आपको 7 का क्या लिखना है, 7 को ऐसे ही करना है, फिर उत्तर लिखना है डैश करना। 8 का ऐसे ही करना है। अब देखो जो अथवा होगा, जैसे ये अथवा तो नहीं है लेकिन जो अथवा लिखोगे तो ऐसे लिखोगे प्रश्न क्रमांक 8 और कोष्टक में लिखोगे अथवा, फिर जाकर के बॉक्स में करोगे जैसे इस बच्चे ने किया है, ठीक है। ये करने के बाद आपको इतना कंप्लीट करना है। देखो कुछ इस प्रकार से लिखना है ताकि आपकी कॉपी भी इस टॉपर की तरह अट्रैक्टिव दिखे। देखो यार, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर तुम्हारी कॉपी अच्छी दिख रही है तो डेफिनेटली तुम्हें अच्छा नंबर दिया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। लिखावट बहुत मैटर करता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको करनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये सब कर लोगे प्रश्न क्रमांक 13 तक पहुंच जाओगे। ऐसे 14 कहा काम प्रतिकथित जब लिखोगे तो कहा काम प्रतिकथित में कहा को लिख दोगे बॉक्स में, काम को लिख दोगे बॉक्स में बकायदे, और किसने किससे कहा उत्तर, पहले का उत्तर जो होगा दूसरे का उत्तर ये होगा, जो भी हो वो लिख देना, ठीक है। वैसे कहा काम प्रतिकृति में आपको 3 देगा कि 3 में से कोई 2 आपको करना होता है। देखो टॉपर ने क्या किया है,
यहाँ पर उसने उत्तर नंबर 1 लिख दिया, उत्तर नंबर 3 लिख दिया, मतलब उत्तर नंबर 1 और 3 को अटेंड किया। इससे ये पता चलता है, तो आपको भी ऐसे ही अटेंड करना है, ठीक है। अब देखो, अगर तुमसे गलती हो जाती है तो स्टॉपर ने क्या किया, एक सिंगल पेन से काटा है, ऐसे और ऐसे। ये नहीं कि तुम गुछुड़ दिए, और तुम क्या करते हो जब काटते हो तो ले गुछुड़ गो, ले गुछुड़ू गुछुड़ू, और ये सब कर देते हो तो सब बिगड़ जाता है, ठीक है। और तुम्हारी कॉपी बहुत गंदी और भद्दी दिखने लगती है, तो ये गलती नहीं करना है। 15 का उत्तर क्या है, 15 में इसने क्या लिखा है, सुभाषतानी। तो सुभाषतानी बढ़िया आपको एक लिख देना है और बाकायदे लाइन खींच देना, ठीक है। थोड़ी और स्पेस का यूज कर सकते हो क्योंकि कॉपी बहुत बचेगी। अभी दिखाता हूं इसकी कॉपी कितनी बची है, फिर एक दूसरे टॉपर की भी कॉपी देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में 2 टॉपर की कॉपी दिखाने वाला हूं, ठीक। तो ये रहा 19 नंबर, ऐसे आंसर लिख देना। ये देखो 20 कथवा लिखा है, तो ऐसे बाकायदे आप भी आंसर लिख देना, ठीक है। ये देखो 14 नंबर के पेज में 21 में 21 तक पहुंचे, ये 22वां नंबर का आंसर ऐसे लिखना। अब क्या करना, कभी भी तुम एप्लीकेशन लिखो तो एक ही पेज में लिखो, ठीक है। तो एप्लीकेशन अवकाशार्थम प्रार्थनापुत्रम यही आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो इसे अच्छे से रट मारो और इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इस टॉपर ने क्या नहीं किया है, देखो एक सेकंड ना, हाँ इस टॉपर ने क्या इसको पहले लिखा था, फिर इसको कुछ गलत लगाओ तो इसने काट दिया, ठीक है। काटने के बाद इसने फिर से लिखा, देखो इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, इस प्रकार से आप एक बार क्रॉस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 50 बार मत काटना, ठीक है। एंड ये देखो इस प्रकार से इसने नेक्स्ट लिख दिया, एंड नेक्स्ट महाकवि कालिदास के ऊपर देखो इस प्रकार से लिखा है। एंड इसने क्या किया है, देखो एक विद्या का चित्र बनाया है, क्योंकि इस प्रकार के पेन से वो लिखते थे। अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम भी क्रिएटिविटी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा मत करना, ठीक है। लड़कियां क्या होती है, कुछ ज्यादा करने लगती है, ज्यादा मत करना बेटा, नॉर्मल क्रिएटिविटी करो, तुम्हारी कॉपी अच्छी और अट्रैक्टिव दिखेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो ये टॉपर ने 18 पेज तक लिखा। मैं आपको क्या बोला था, 18 से 20 से ऊपर नहीं लिख पाओगे, और तुम बड़ी दूर दूर लिखो, इत्मीनान से लिखो, ताकि तुम्हारा 20-25 पेज तक चला जाए और बढ़िया कॉपी तुम्हारी अट्रैक्टिव दिखे। मतलब तुम्हें ऐसा लिख रहा है, लिखो कुछ भी लेकिन कॉपी अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए, इससे क्या है नंबर ज्यादा मिलता है। तो ये रहा पहले टॉपर की कॉपी। चलो अब हम दूसरे टॉपर की कॉपी देख लेते हैं कि वो कैसा लिखता है और उसके लिखने का स्ट्रेटजी क्या है। अब हम आपको दिखाते हैं एक दूसरे टॉपर की कॉपी की ये टॉपर अपने कॉपी को कैसे लिखा है। यहाँ पर लिखा है संस्कृत टॉपर कॉपी बी, मतलब दूसरा टॉपर, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने क्या किया है, प्रश्न क्रमांक साइड में लिखा है एंड उचित विकल्प इसने ब्रैकेट में लिख करके क्लोज किया है। तो आप वो वाला तरीका अपना सकते हो जो मैं पहले कॉपी में दिखाया था। प्रश्न क्रमांक 1 लिखो और उसका आंसर लिखो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, उस टॉपर ने शायद स्पेस नहीं छोड़ा था, तो यहां पर आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद स्पेस, फिर लिखने के बाद स्पेस, फिर लिखने के बाद स्पेस जरूर छोड़ना। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, जरा बारीकी से देखो, इसने क्या लिया, जैसे 1 का आ है तो आ उत्तर लिख दिया, 2 का बा है तो बा लिख दिया। तो ये चीज आप भी कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा, शिक्षक को आंसर ढूंढने में ज्यादा कठिनाई नहीं जाएगी और आसानी से आपके कॉपी को चेक कर पाएगा, ठीक है। तो आप भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करना। आगे बढ़ते हैं और आप देखते जाओ, जहां पर और आपको लगेगा कि बताना चाहिए तो मैं वहां पर डिस्कस करते जाऊंगा, ठीक है। आमना में इसने कुछ ऐसा लिखा है, आप ऐसा मत करो, प्रश्न क्रमांक 5 डालो, आमना लिखो और आंसर लिखो, ठीक है। देखो जैसे इसने गलत लिख दिया तो यहाँ पर इसका नंबर इस प्रकार से कट गया है, ठीक है। एंड एक वाक्य में सॉरी पूर्ण वाक्य उत्तर लिखा तो इसने इस प्रकार से लिखा है। तो पूर्ण वाक्य अगर तुम्हारे पेपर में लिखा है कहीं पे तो तुम लिख सकते हो, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे आंसर लिखना। हाँ एक चीज जरूर करना, जब तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो तो उसके नीचे आप लाइन खींच करके डैश जरूर करते आना, इससे पता चलेगा कि हाँ तुम्हारा यहां तक कंप्लीट हो गया है और तुम्हारी कॉपी अट्रैक्टिव दिखेगी, ठीक है। यहां पर आपका रिक्त स्थान पूरे थे, आप इसे भी देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, घटनाक्रम अनुसार को इसने इस प्रकार से लिखा है, तो आपको भी बाकायदे जो पहले आएगा घटनाक्रम का वो पहले लिखोगे, फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको भी कॉपी लिखनी है। एक चीज और मैं दिखाता हूं, इसने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। वो चीज क्या है देखना, इसने गद्यांश सद्यांश को बहुत अच्छे से लिखा है। एक सेकंड, ये देखो जैसे इसको लिखना था, ये वाला प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर, ठीक है। जैसे ऊपर वाला लिखना था गुणम गुड़ी वाला, तो इसने क्या किया, जो पहला पॉइंट है वो लिखा, फिर डैश डैश करके अंतिम बिंदु लिख दिया। इससे शिक्षक को और पता चलेगा कि साहब हमने इसी प्रश्न का उत्तर दिया है जो नीचे लिखा है, और जो उत्तर है ना उसके नीचे डैश करते गए, देखो जो मेन पॉइंट है उसके नीचे डैश करते गया है। इससे टीचर को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और जल्दी जल्दी जांच करके और अच्छे नंबर देके जाए। देखो यार, टीचर को जितना ढूंढना पड़ेगा ना, जितना दिमाग खराब होगा ना, उतना ही वो आपका नंबर काटेगा। इसलिए ऐसा लिखो कि उसे ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और जल्दी जल्दी नंबर दे करके आगे बढ़े, जल्दी से आपकी कॉपी को जांच दे। ज़्यादा समय आपके कॉपी को वो ना दे, कम समय देगा तो तुम्हें फायदा मिलेगा, ज्यादा समय देगा तो तुमको कहीं ना कहीं लॉस मिलेगा। तो इस प्रकार से मैंने दोनों टॉपर की कॉपी को दिखा दिया है। अगर ये टॉपर की कॉपी आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और एक चीज सुन लो, अगर तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन प्रिपरेशन करनी है तो मिडिल एजुकेशन हाइब्रिड सैंपल पेपर लॉन्च किया है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। हिंदी में आपको पता है, हिंदी का पेपर जो 75 नंबर का हुआ था तो 75 में से 73 नंबर का हूबहू आया। अंग्रेजी के पेपर का पता है, अंग्रेजी का पेपर जो 75 नंबर का हुआ था उसमें से 67 नंबर का हूबहू आया था हाइब्रिड सैंपल पेपर से। परचेस कर सकते हो, परचेस करने का एक नंबर देता हूं 7470 705
और 703, ठीक है, 705 703 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हाइब्रिड सैंपल पेपर की जानकारी ले सकते हो। बाकी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, 80 रुपए में अवेलेबल है संस्कृत विषय का 4 सेट, ठीक है। वैसे 100 रुपए में था, लेकिन भारी भरकम डिस्काउंट के साथ ये 80 रुपए में दिया जा रहा है। और अगर आप गणित का लेते हो, सामाजिक विज्ञान और लेते हो विज्ञान का, तो इन सब का दिया जा रहा है आपको 100 रुपए में। वैसे इनका कीमत 150 रुपए था, लेकिन इसमें डिस्काउंट के साथ 100 रुपए में प्रोवाइड कराया जा रहा है और इसका कीमत बढ़ने वाला है, इसलिए परचेस कर सकते हैं। ये कीमत कब बढ़ेगा सर? ये कीमत कल आपका या फिर आज रात में इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर परचेस करना है तो प्लीज परचेस कीजिए, अपने पढ़ाई को बेहतर करिए। अच्छा, एक चीज और सुन लो, एक और ऑफर है। अगर देखो हम लेते हैं 4 विषय का, तो 100 मतलब 300 और 80 मतलब 380 होता है। तो 380 आपको पे नहीं करना है, बल्कि आपको 350 ही पे करना है और 350 पे करके आप चारों विषय का हाइब्रिड सैंपल पेपर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से होता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी टॉपर की कॉपी का पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड वहां पर मैं सेंड कर दिया हूं। थैंक यू।